तुर्की से सीरिया तक हर कदम पर मौत है, हर कदम पर दर्द है। एक आदमी ब्रेड लेकर घर पहुंचता है, तब तक उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। मलबे के नीचे दबी माँ बच्चे को जन्म देते ही दम तोड़ जाती है, तबाही में मौत से टकराती। ऐसी कई कहानियां हैं जो रुलाती हैं, झकझोरती हैं। लेकिन उन दर्दनाक कहानियों को दिखाने से पहले आपको भूकंप पर 6 बड़े अपडेट हम बताते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 40 घंटों में मिडिल ईस्ट के इन देशों में करीब 250 झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान इन देशों में 15,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हजारों इमारतें ढह चुकी हैं। इनके कई टन मलबे के नीचे जिंदगियों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन कड़ाके की ठंड ने रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी प्रभावित किया है। 100 साल में पहली बार हुई ऐसी तबाही के बाद तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की सीरिया की त्रासदी पर भावुक दिखाई दिए। इस बीच भारत ने तुर्की में रेस्क्यू टीम भेजी है। ग्लोब मास्टर मदद पहुंचाने के लिए मदद मास्टर बन गया है। कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद तबाही के निशान हर तरफ बिखरे हुए हैं। मंजर इतना खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे मलबे को हटाने का काम चल रहा है, दर्द की अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। तुर्की और सीरिया में अब चीखें, आंसू और ड्रिलिंग मशीनों की आवाज सन्नाटे को ही नहीं बल्कि लोगों का कलेजा चीर रही है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। आंखों में आंसू हैं, गोद में बच्चा है, पीछे भूकंप से तबाह इमारत। इस शख्स पर भूकंप कहर बनकर टूटा है। ये सीरिया के उन लोगों में से एक है जिसका पूरा का पूरा परिवार भूकंप में खत्म हो गया। इनकी गोद में जो बेटा है वो भी भूकंप के कारण दम तोड़ चुका है। इस शख्स के परिवार के 12 लोगों को इस जलजले ने लील लिया। अब इस शख्स के पास परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। सीरिया और तुर्की में दर्द की कहानियां अंदर तक झकझोर देंगी आपको। भूकंप के मलबे के बीच से एक शख्स हाथों में एक नवजात को लेकर निकल रहा है। भूकंप से आई त्रासदी की ये सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है। जलजले में एक जिंदगी का जन्म हुआ है, लेकिन इस मासूम को नहीं मालूम कि इसकी मां जन्म देने से पहले ही चल बसी। अलेप्पो में भूकंप के मलबे में रेस्क्यू टीम को एक गर्भवती महिला मिली। महिला को निकालना मुश्किल था। ऐसे में टीम ने फैसला किया कि महिला की डिलीवरी कराकर बच्चे को बचाया जाए। बच्चा तो सकुशल बच गया, लेकिन मां ने दम तोड़ दिया। रेस्क्यू टीम को नहीं पता कि अब इस मासूम के परिवार में कौन कौन बचा है। बेबसी और लाचारी क्या होती है। इस महिला की आंखों में आंसू देखकर अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। महिला के परिवार के लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं, लेकिन महिला कुछ नहीं कर पा रही। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू ही निकल रहे हैं। महिला बार बार रेस्क्यू टीम से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द उसके परिवार के लोगों को मलबे से निकाला जाए। सीरिया और तुर्की में आए जलजले ने किसी को नहीं बख्शा। कई तो ऐसे थे जो पहले झटके में मौत से तो बच गए, लेकिन दूसरे भूकंप के झटके में मौत उन्हें खींच ले गई। छोटा ताबूत बहुत भारी होता है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कुदरत कितनी क्रूर होती है, उसकी एक छोटी सी ये तस्वीर है। एक पिता अपने बच्चे का शव गोद में उठाकर जा रहा है। बच्चे की उम्र 10 साल से भी कम होगी, लेकिन भूकंप ने इस मासूम पर रहम नहीं दिखाया। जिस कलेजे के टुकड़े को यह पिता अपने गोद में खिलाता था, आज वही पिता अब अपने बच्चे का शव ले जाने पर मजबूर है। एक पिता रो रहा है क्योंकि उसकी गोद में उसके मासूम बच्चे का शव है। भूकंप की त्रासदी ने इस पिता से उसके कलेजे का टुकड़ा छीन लिया। जिस मासूम के आने से परिवार में खुशियां थी, अब पूरा परिवार आंसू बहा रहा है।
तुर्की में पहला भूकंप का झटका सोमवार तड़के 4 बजे आया। उस वक्त लोग गहरी नींद में थे। सैकड़ों लोग भूकंप के बाद गहरी नींद से बाहर नहीं लौटे। ये शख्स भी उन्हीं बदनसीबों में से एक था जो भूकंप के बाद अपने बिस्तर से उठ नहीं सका। परिवार के लोग अब रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं कि मलबा हटे तो शव बाहर निकाले जाए। कई जगहों पर अभी तक रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंच सकी है। परिवार के लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिंदा हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। Kimse gelmiyor. Mahvolduk ya, mahvolduk. Allah'ım yarabbim. Abi sabahtan beri ya. Abi sesleri duyuyoruz. Ses veriyor. Kimse yok abi. Kimse yok. Nasıl bir yer burası ya? Nasıl bir şey burası ya? इन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इनके घर की हालत ऐसी हो जाएगी। कई ऐसे लोग अपने बर्बाद घर को देखकर बेबस बैठे हैं। परिवार के कई सदस्य अभी भी वहां मलबे में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में देर हो रही है, लोगों के आंसुओं की रफ्तार भी तेज हो रही है। लाचार बेबस लोग कुछ भी कर पाने की हालत में नहीं। घरों के मलबे में लोगों को ढूंढते रेस्क्यू टीम के जवान भी भावुक हो गए। एक छोटी सी बच्ची को जैसे ही रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला, वो उससे लिपट कर रोने लगा। Çocuk çıktı. एम्बुलेंस तक ले गया और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। गनीमत ये थी कि बच्चे की सांसें चल रही थी। मासूम बच्चे हर बात से अनजान होते हैं। इस नन्हे से बच्चे को देखिए, इसके आंख और चेहरे पर जख्म के निशान हैं। ये भूकंप की त्रासदी से बचकर बाहर लौटा है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि इसके परिवार में अब कौन बचा है